Hi friend, this is Ashish Saxena, mystic, entrepreneur and your guide to the promised land. तंत्र की सीरीज़ के और एपिसोड्स की श्रृंखला में ये भी एक और मैंने एपिसोड बनाया है और इसमें हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा मतलब बहुचर्चित अपन उसको बोलेंगे, जो कि एक कंसेप्ट है पंचमकार साधना या पंचमकार क्रिया तंत्र की, कि उसमें किस तरह से पंचमकार साधना की जाती है और उसमें क्या 5 एलिमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उसका असली मतलब क्या है, उसका रहस्य क्या है पंचमकार का। तो पंचमकार में जो हमेशा जो हम किसी भी किताब में पढ़ते हैं या हमें जो भी हमें मालूम है इस पंचमकार के बारे में, उसमें 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें से मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीज़ें काउंट की जाती हैं कि जब 5 चीज़ों का मिश्रण किया जाता है तो पंचमकार साधना पूरी होती है। और कौलाचार की ये साधना है, कुलार्णव तंत्र से जुड़ी हुई है। कामाख्या और कामरूप कामाख्या का ये बेसिक तंत्र का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी आपको पंचमकार साधना और भी इलाकों में मिलेगी। राजस्थान के अंदर भी पंचमकार साधना होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही पंचमकार, यही 5 एलिमेंट्स उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या ये 5 चीज़ें एक ही साथ करने से, या चक्र अनुष्ठान उसको बोलते हैं, चक्र अनुष्ठान के अंदर जब ये 5 चीज़ें की जाती हैं तो क्या उससे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है हमें, क्या देवी को कॉल किया जाता है, देवी को बुलाया जाता है, आह्वान होता है देवी का, और उसमें ये 5 चीज़ों का भोग दिया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इस बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी बातें हैं इस बारे में, क्योंकि ये इतना सीक्रेट है कि एग्जैक्टली क्या होता है कोई भी नहीं जानता है। इतना ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। जो कौलाचार है उसमें कहा जाता है कि कुल में ही इसको इस सीक्रेट को बताया जाएगा। कुल मतलब कि अगर आपने उसमें दीक्षा ली है तो ही आपको ये बात ओपन की जाएगी, तभी आपको उनका जो सर्किल ऑफ ट्रस्ट है तांत्रिकों का, उसमें आपको एंट्री मिलेगी और तभी आप चक्र अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो पंचमकार की जो बात हमेशा उठती है कि पंचमकार ये क्या 5 चीज़ें हैं, इनको क्या खाने से या इनको इस्तेमाल करने से ऐसा होता है, इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि ये फिज़िकली तो हम इसको देख ही रहे हैं कि हाँ, इसको हम ऐसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि मांस को खा रहे हैं, मदिरा का इस्तेमाल हो रहा है, और मांस में भी इसमें अलग अलग तरह के मांस होते हैं इसके अंदर। और जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि इसमें कोई ऐसे पक्षी का भी होना चाहिए जो कि उड़ने वाला है, और चौपाई का भी होना चाहिए जो कि 4 पैरों वाला होता है, और मछली जो कि पानी से आ रही वाटर एलिमेंट है, वो इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसको कई नज़रियों से देखा जा सकता है कि जो पंच महाभूत हैं, क्या वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो इसकी वो हैं, या ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन इमोशन को कर रही हैं। जो असली रहस्य है, जो असली बात है, वो ये है कि ये वो 5 चीज़ें हैं, ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो कि जिनको पंच विकार कहा जाता है। एक्चुअली पंच विकार है ना, 5 विकार जो आपके एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये 5 विकार के रिप्रेजेंटेशन ये पंचमकार में आता है। यही है जो मेन सीक्रेट है, वो यही है कि ये 5 विकार हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उन पंचमकार से। जितने भी तंत्र की प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसे कहा जाता है कि हर जितनी भी जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक शिव है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके अंदर भी शिव हैं, मतलब वहाँ पे भी भगवान है, उस जगह भी उनके अंदर, उससे भी आपको कोई पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है। ये एक तरह की एल्केमी है कि उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जो नेगेटिव जो भी आपके इमोशंस हैं, नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं दुनिया में,
उनको इससे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो तंत्र है वो उसको हमेशा कहा जाता है कि वो एक तलवार की नोक पे चलने जैसा है, इसीलिए इसमें गुरु परंपरा का बहुत ज़्यादा महत्व है कि प्रॉपर गुरु के सामने ही आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सपोज मदिरा की बात ही करें तो आप क्या होगा, और होता भी ऐसा कि बहुत से तांत्रिक सिर्फ एडिक्ट बन जाते हैं, तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शराब पीने से हमें कुछ हो रहा है, ऐसे करके वो उसके एडिक्ट बन जाते हैं और वो मेन जो स्पिरिचुअल चीज़ है उसको लूज़ कर जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो है वो पंचमकार साधना में वो ये है कि जो भी व्यक्ति होगा वो एलिजिबल कैसे होगा कि वो योगी होना चाहिए। उससे पहले की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और मंत्र साधना है, ये सब पहले होनी चाहिए, वरना जो भी पर्सन चक्र अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक पशु की तरह ही रहेगा। तो आपको पहले अपने अंदर के पशु को कंट्रोल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसके अंदर चक्र अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये किसी योगी के लिए ही है, कोई योगी ही शराब पी के उसका बेनिफिट ले सकता है, जो उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी पहले शुद्धि की जाती है। तो जो शुद्धि वाला जो पॉइंट है, इसको कभी मैं बहुत एलिबरेट करूँगा, लेकिन जो शुद्धि जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपका जो मन है वो निर्विचार होना चाहिए। निर्विकार एंड निर्विचार इज सेम थिंग इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि आपका मन जो है वो निर्विचार होना चाहिए। तो जब निर्विचार होगा तभी उसको शुद्ध बोलेंगे, तभी इन चीज़ों का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये मेन पॉइंट है। साथ ही इसके साथ एक और बात चल रही है कि जो भी आपके ये 5 सपोज अहंकार, काम, क्रोध, इनको अपन लें, इनको तंत्र में बढ़ाया जाता है पहले, और फिर उसको इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एसिमुलेट किया जाता है कि उसका जो रिज़ल्ट है, जो नेट रिज़ल्ट है, वो बहुत फ्रूटफुल होता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके अंदर से हो रहा है, कि आपको ही ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है पशु भाव से। और पहले मतलब योगिक एक्सरसाइजेज में आपको ऊपर लाके और वीर भाव में लाया जाएगा, वीर भाव से आपको आगे शिफ्ट किया जाएगा दिव्य भाव में, कि आप देवता के बराबर बन जाएंगे। ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि तंत्र के अंदर बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसेस की तरह से बनाया है, और पंचमकार इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पंचमकार के अंदर आपके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पहले उठाया जाता है, और उनको फिर इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी में एसिमुलेट करेंगे कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट दें, ना कि नेगेटिव हो जाए। अब यहाँ तलवार की धार है कि वो एक्सेस में नहीं जाना चाहिए, कि वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी कॉन्फिडेंस से हम एक्सेस में जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी बारे में अभी जैसे अगर आप यूट्यूब देखते हैं और वीडियोस देखेंगे, तो जॉर्डन पीटरसन की अगर आप वीडियो देखें तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉन्स्टर की बात हो रही है कि आदमी को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये साइकोथेरेपी में वो एडवाइस कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये आ कहाँ से रहे हैं? ये कंसेप्ट यहीं से आ रहे हैं। चाहे कार्ल यंग की शैडो वाली बात है कि जो शैडो का इनकॉर्पोरेशन है पर्सोना के अंदर, वो भी यही पॉइंट है कि जो कि नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको आपको अपनी पर्सोना में, जिसको आप दुनिया से छुपा रहे हैं, सबके अंदर हैं वो चीज़ें, आप दुनिया से छुपाते हैं, अपने आप से भी उसको छुपाते हैं, डिनाइल में रहते हैं। तो उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, सच की लाइट में लाने की ज़रूरत है, और अपनी पर्सोना से उसको मिलाने की ज़रूरत है। तब जाके जो न्यूरोसिस है, आपका जो स्ट्रेस है जितना भी, वो कम हो जाता है और आपकी लाइफ इजी हो जाती है, और आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, जो कि कई एडवर्स सिचुएशंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। जब तक कोई तांत्रिक इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से नहीं गुजरता है, तब तक वो सच में कोई भी काम करने के लायक नहीं होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, और ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। जब भी अगर आप तंत्र के बारे में जानना चाहेंगे या तंत्र की शुरुआत करेंगे, अगर आप कोई बुक लेके आते हैं और उसमें पढ़ लेते हैं कि मैं ये सिद्धि कर लेता हूँ, या मैं इस चीज़ को उठा के सर आजकल बहुत बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ लें और इसको आप चौराहे पे रखे आएँ और ऐसे
वो सारी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। आप खुद इस बात को प्रैक्टिकली आजमा के देख सकते हैं। और आपने सारी आज तक की जितनी भी किस्से, कहानियाँ, स्टोरी सुनी होंगी, दूसरों की भी बातें सुनी होंगी, अनुभव देखे होंगे, सब में वो डर लगता है, नुकसान होता है कुछ ना कुछ। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद ट्रांसफॉर्म पर्सन नहीं है। आप ना वीर भाव में पहुँचे, ना आप देवी भाव में पहुँचे, और आप तंत्र प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चोट खाएंगे, 100% चोट खाएंगे। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोई भी तांत्रिक प्रैक्टिस या कोई भी काम आप तभी कर सकते हैं ढंग से। इसके अलावा इसी से जुड़ी और भी बातें हैं, जैसे कि विच क्राफ्ट के अंदर जो डीमंस को सम्मन किया जाता है, डीमंस को बुलाया जाता है, वो भी इसी तरह की बात है कि जो भी आपके अंदर के जो भी राक्षस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको ऊपर लाया जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है निकाल के। साथ ही अगर आप किसी और डीमन को या किसी और एंटिटी को भी अगर आप सम्मन कर रहे हैं कि बहुत कोई राक्षस को आप बुला रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी काम के लिए उसको सम्मन कर रहे हैं, तो भी अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर उतनी पावर नहीं है, अगर आप वीर भाव के अंदर, कम से कम वीर भाव में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीर भाव में नहीं हैं तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एंटिटी को आप संभाल ही नहीं पाएंगे, आप खुद नुकसान खाएंगे उसमें। तो ये जो तंत्र का जो पार्ट है ये वाला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि शराब पीने से या ये सब मांस खाने से खाली हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ के, मतलब हमेशा ये बात है कि जो ज्ञान है वो होना आपको पहले ज़रूरी है। आपका मतलब मन के अंदर का जो दिया है वो प्रकाशित होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आप प्रीजुडिस माइंड से चलेंगे, अगर आप जो आपके अंदर पहले से जो नोशंस हैं उनको अगर आप लेके चलेंगे, तो कभी भी आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे और आप इंटेलिजेंस में चले जाएंगे। लोग जितनी भी आजकल बातें हो रही, तंत्र को सेक्स से रिलेट कर दिया, तांत्रिक सेक्स की बात वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है लास्ट सेंचुरी के अंदर। तो वो ये सारी बातें क्या हैं? वो यही बातें हैं कि वो आप कोई एक पॉइंट लिया और आप उस इंटेलिजेंस को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, और आपको असली जो चीज़ है वो आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्या किया जाता है और किस उसका पर्पस क्या है, क्यों वो बना है। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो पहले उसके पहले ज़रूरी हैं, वो सब कोई आदमी करता ही नहीं। वो डायरेक्ट सीधा यही होता है कि देवी को कॉल करेंगे, देवी को भोग चढ़ाएंगे। आप देवी को हैंडल कर सकते हैं क्या? ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि देवी को हैंडल करने की आपके अंदर ताकत है कि आप फेस कर सकते हैं, उनके सामने खड़े भी हो पाएंगे, कि देवी आएंगी तो आप खड़े भी हो पाएंगे उनके सामने। तो ये जो तंत्र का मेन रहस्य है ये पंचमकार। और इसको आप समझें कि बहुत सारी बातें ऐसी जो देवी ने मुझे बताई। काली देवी से मैं जब क्वेश्चंस करता था, जो देवी ने मुझे बताई हैं वही बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और फिर मैंने इनको काफ़ी सालों से, मतलब आप मान के चलें 2013 से मैं इसको खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है मेरे अंदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और जो कंसेप्चुअल जो बातें हैं वो आपस में उनको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि कितना वो सही है और कितनी वो गलत है। एक इसको हम एक कॉमन आदमी के नज़रिए से अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप समझेंगे कि आजकल क्या होता है। एक देवी ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि महाकाली टीचिंग्स की तरह हम इसको देख सकते हैं कि बदला लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति का अपनी लाइफ में बदला लेना, जो कि भाई मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया और मैं उसके साथ पलट के बुरा करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा करना चाहिए हर आदमी को। और जितने भी आपको आजकल टीचिंग्स मिलेंगे उसमें ये लिखा था कि आप माफ़ कर दें। बदला लेना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बदला लेने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। ये देवी का नज़रिया है इस बात के बारे में कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो। लेकिन क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा दया, क्षमा और शांति की बातें होती हैं कि वॉयलेंस को जो है वो हमारे अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है कि हमारे अंदर से वॉयलेंस को बिल्कुल निकाल दिया जाए। लेकिन अगर वॉयलेंस को हम बिल्कुल निकाल देंगे तो उसकी अलग इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तंत्र के हिसाब से दुनिया में हर चीज़ की ज़रूरत है और हर चीज़ की प्रॉपर मात्रा में ज़रूरत है। अगर आप उसकी मात्रा कम कर देंगे, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर से या अपनी सोसाइटी के अंदर से वॉयलेंस को कम कर दिया,
तो उसके दूसरे रिपरकशंस पैदा होंगे और दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये भी एक तरह का कर्म का इफेक्ट है, जो आजकल कर्म की बात करते हैं कि कर्म का इफेक्ट, ये भी कर्म का इफेक्ट है कि अगर आप एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी जगह गड़बड़ होगी। बच्चे आजकल जब भी लड़ाई करते हैं या कहीं लड़ाई करके आएंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलते हैं बच्चों को, लड़ाई करना बुरी बात, लड़ना बुरी बात है। अब क्या होता है कि आपने बचपन में ये संस्कार डाल दिए कि लड़ना बुरी बात है। धीरे धीरे करके आपने उसको बार बार ये बात बोली, उसको डांटा, उसको मारा कि भाई तुमने झगड़ा क्यों किया, उसको पनिश कर रहे हैं आप इन चीज़ों को लेकर, दूसरे बच्चों से क्यों लड़ाई कर रहे हो। अब क्या होगा कि जब वो बड़ा होगा और उसकी लाइफ में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके अंदर जो फाइट करने की जो क्षमता है या फाइट करने की जो इच्छा भी है, अगर हम ऐसे कहें, तो वो ख़त्म कर दी गई है। उसको नेगेटिव मानता है कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस ही नहीं कर पाएगा लाइफ में, जो और वो एक सॉफ्ट पर्सन बन जाएगा और जितनी भी चीज़ें होंगी उल्टा उसको नुकसान करेंगी सारी चीज़ें। स्कूल में बुलिंग होगी वो भी नहीं झेल पाएगा, वो कहीं पे भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने एक बैरियर बना दिया कि भाई रिएक्ट करना बुरी चीज़ है और सब जगह ये बात फैल रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कमज़ोर बना रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी में फ़ाइट और संघर्ष कई बार आता है और मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी ही चलता है। तो जहाँ फाइट और संघर्ष आएगा वहाँ से वो भागेगा, पीछे हटेगा। तो यहाँ पे ये जो बदल लेने वाली बात है, इसको बहुत एलोबरेटेड कभी विस्तार से हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये कितना हेल्पफुल है और कितना आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाता है। सिर्फ अहिंसा की बात करके आप सिर्फ हम एक ही पोर्शन देखकर ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। ज़िंदगी में कई चीज़ें आती हैं, हमें लड़ना ही पड़ता है, कई बार हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, हमें अपने स्टैंड लेना पड़ता है कभी। तो ये जो आपके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेंथ है ये कैसे आएगी, कैसे डेवलप होगी, वो यही ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस हैं जो तंत्र के अंदर है। और ख़ास तौर से जब कोई आदमी इस रास्ते में चलता है कि मेरे को तांत्रिक बनना है या मुझे तंत्र प्रैक्टिस करनी है, तब उसके एक तरह का एक ख़तरनाक और एक रिस्की लाइफ है, रिस्की लाइफ स्टाइल ऐसा मैं कहूँगा। तो इसमें अगर आपने फंडामेंटल्स को नहीं समझा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मछली खा ली, मैंने एक कौरा लिया, मैंने मीट खा लिया, फिर मैंने शराब पी ली और मैं तांत्रिक बन गया हूँ और ये सब कर लिया मैंने और इससे मैं कोई रिज़ल्ट की उम्मीद रखता हूँ, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप उल्टा नुकसान में जाते जाएंगे। और मैंने लाइफ में कई लोगों को बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखा है इस तरह से कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, कोई शराबी बन गया, कोई कुछ हो गया। तो तंत्र एक बहुत ही सीक्रेट, इसीलिए इन चीज़ों को सीक्रेट रखा गया क्योंकि आम आदमी उसको समझ नहीं सकता है, वो उसको गलत तरीके से लेगा और नुकसान खाएगा फिर। तो प्रॉपर गुरु और प्रॉपर चैनल और गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप दाखिल होते हैं और ढंग से आप दीक्षा लेते हैं, इनिशिएट होते हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी और आप खुद का भी और समाज का भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। और भी बातें हैं इसी तरह की तंत्र से रिलेटेड, तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में मैं और बनाता चलूँगा। ये एक और उसी कड़ी में एक और कदम है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। जय माता।